हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गोपाल हिमाचली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का टूर करवाएंगे। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे आजकल काफ़ी चर्चा में है। बरसात का मौसम है और अभी गावर कंपनी ने पद्धर से लेकर मंडी तक 2 लेन का कार्य किया हुआ है। इस नेशनल हाईवे का कार्य अभी पूरा हुआ भी नहीं है और कई जगह से यह नेशनल हाईवे टूट चुका है और इसके डंगे धंस रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात काफ़ी बाधित हो रहा है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज है 31 जुलाई 2026 और मैं अभी पद्धर से मंडी के लिए सफ़र कर रहा हूँ। पद्धर से मंडी जाने के लिए मैं अभी प्रेम बस में जा रहा हूँ, जो अभी बरोट से आ रही है और मंडी की तरफ जा रही है। अभी हम नारला पहुँच रहे हैं और यही नारला से आगे बिजनी तक 2 लेन का कार्य चला हुआ है। पहले इस नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने का विचार था, लेकिन अभी इसे 2 लेन ही बनाया गया है। शायद आने वाले समय में इसे 4 लेन किया जाएगा। यहाँ से आगे बिजनी 19 किलोमीटर, मंडी 25 किलोमीटर और मनाली 128 किलोमीटर है। वैसे बिजनी तक इस 2 लेन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मैगल के पास अभी पुल बनने का काम सुचारू रूप से चला हुआ है। पुल बनने के बाद पद्धर से मंडी तक का सफ़र काफ़ी आरामदायक रहेगा। यहाँ नारला में माता के मंदिर के सामने जो पुल बना हुआ है, इसमें कुछ खराबी आई हुई है, तो यहाँ अभी काम चला हुआ है, जिस वजह से अभी हमें पुराने रोड से होकर ही जाना पड़ेगा। एक तरफ इस 2 लेन के बनने से सफ़र आरामदायक तो हुआ ही है, लेकिन यह 2 लेन कई जगह से टूट भी रहा है और इस 2 लेन के डंगे कई जगह धंस भी गए हैं। इस वजह से एक तो यातायात बाधित हो रहा है और दूसरी तरफ सड़क के दोनों तरफ जो लोगों के घर है वो भी काफ़ी दुखी हो रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और जगह पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सड़क के डंगे धंसने की वजह से लोगों के घरों में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी हम कुन्नू व सहाल को क्रॉस करते हुए आगे पाली की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम पाली से थोड़ा पीछे माणा पहुंचे ही थे कि यहाँ बस ब्रेक डाउन हो गई और यहाँ सभी सवारियाँ बस से उतर गई। यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी डंगा धंस गया है, जिस वजह से यहाँ सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फिर थोड़ी देर में सामने से आ गई अंजलि एसोसिएट्स बस, जो अभी पालमपुर से आ रही है और मनाली की तरफ जा रही है। अब यहाँ से आगे का सफ़र हमारा इसी बस में होगा। अभी हम मेहड़ पहुंच रहे हैं और यहाँ से हमें अब फिर से पुराने रोड की तरफ डाइवर्जन लेना होगा, क्योंकि यहाँ आगे पुल का काम लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ गाड़ियों को पुराने रास्ते से होकर ही भेजा जा रहा है। मंडी से पद्धर तक यह पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे सिंगल लेन ही था। ऐसे में इस नेशनल हाईवे में कई बार जाम भी लग जाता था।
फिर इसके बाद इस नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी के समय इस नेशनल हाईवे को 2 लेन ही बनाया जा रहा है। लेकिन अभी 2 लेन बनने से ही लोग काफ़ी दुखी हैं। कारण इसका यही है कि जब 2 लेन बनने का काम गर्मी के मौसम में शुरू हुआ था, तो उस दौरान सड़क के दोनों तरफ जो लोगों के घर थे, उस दौरान लोगों को काफ़ी धूल का सामना करना पड़ा। लेकिन जब जैसे-जैसे बारिश होने लगी, तो बारिश के दौरान लोगों को कीचड़ का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लगभग 2 लेन के बनने के बाद भी लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने काम किया हुआ है, उससे लोगों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर गिर रहे हैं और जिस तरह से कंपनी ने डंगे लगाए हुए हैं, वो डंगे भी लोगों के घरों में जाकर घुस रहे हैं। अभी हम मैगल पहुंच रहे हैं और यहाँ से फिर से पुराने रोड से ट्रैफिक नए नेशनल हाईवे की तरफ डाइवर्ट किया गया है और यहाँ मैगल में ही नीचे पुल का काम भी लगा हुआ है। और वो सामने वही मैगल का पुल दिखाई दे रहा है जो अभी निर्माणाधीन ही है। इस पुल के बनने के बाद मंडी से पद्धर तक का नेशनल हाईवे बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। यहाँ इस जगह पर एक चरागाह भी हुआ करता था, लेकिन हाईवे बनने के लिए उस चरागाह को भी यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। अब यहाँ हम फिर से नए नेशनल हाईवे पर आकर मिल गए। अब आगे बिजनी तक हम इसी नए नेशनल हाईवे पर सफ़र करेंगे। लेकिन ये नेशनल हाईवे है तो नया, लेकिन काफ़ी जगहों से टूटा फूटा हुआ है, जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर से पूरा डंगा नीचे सड़क की तरफ आकर गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ से मलबा तो हटाया गया है और यहाँ काफ़ी ट्रैफिक भी लगा हुआ है। यहाँ भी डंगा एक तरफ से धंस गया है और यहाँ मशीनें उस डंगे को ठीक करने के लिए लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी बस को करीब 10 से 15 मिनट रुकना पड़ा। वैसे यहाँ हमें और ज़्यादा समय लग जाना था, लेकिन हमारे बस के कंडक्टर काफ़ी तेज़ हैं और उन्होंने बस से उतरकर खुद जाकर ट्रैफिक को क्लियर करवाया।
जिस तरह से कंपनी ने डंगे लगाने का काम किया हुआ है, उस तरह से देखने को तो पहले ही लग रहा था कि ये डंगे ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। अभी तो सिर्फ 2 लेन ही बना है, लेकिन 4 लेन बनेगा तो तब पता नहीं और क्या क्या होगा। और यहाँ भी ऊपर की तरफ से पूरा डंगा नीचे सड़क पर गिरा हुआ है, और यहाँ 2 लेन सिंगल लेन बन गया है। अभी हम पहुँच रहे हैं बिजनी। यहाँ से मंडी शहर बाईपास हो जाएगा, और ये सामने बन रही है बिजनी टनल। यहाँ बिजनी से फिर वापस हम पुराने वाले रोड पर आ गए, और अब हम इसी रोड से होते हुए आगे मंडी तक सफ़र करेंगे। यहाँ से आगे अब मंडी करीब 4 से 5 किलोमीटर रह गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये जो 2 लेन बन रहा है, ये बिल्कुल सही बन रहा है या गलत बन रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहने का मतलब यही है कि कंपनी ने जिस तरह से डंगे लगाए थे, क्या वो सही लगाए थे या नहीं? क्योंकि इतना काम करने के बाद भी कंपनी को अब अपना बनाया हुआ रोड बार बार उखाड़ना पड़ रहा है। अपना 2 लेन है ठीक। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। खाली है अभी, रुकिया खाली है। ये जो सवारियां बनानी कहाँ है, देनी है। हेलो।